बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिज़ाइनर ऐप का आज तीसरा सबक है। पिछले सबक में हमने बैकग्राउंड के हवाले से और डिज़ाइन के साइज़ के हवाले से पढ़ा था। आज हम इसी मज़मून को आगे चलाएंगे। बैकग्राउंड में हमने पढ़ा था कि हम बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं और फिर उसमें ट्रांसपेरेंट का हमने पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट कैसे लगाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड बना बनाया खूबसूरत अपनी मर्ज़ी का हम कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपके सामने ये जो नीचे एक निशान है, ये ऐड न्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन खुल जाएंगे। गैलरी पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, माई फोल्डर है, ऐड टेक्स्ट है, पेज बॉर्डर्स हैं, ड्रा है, टेबल है, बैकग्राउंड है। तो इन सब में हम इस वक्त बैकग्राउंड को देखेंगे। तो बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये बैकग्राउंड है, ये हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस बैकग्राउंड से मुतल्लिक खुल जाएंगे कि हम बैकग्राउंड कैसा लेना चाहते हैं। वो बैकग्राउंड पाकिस्तान से मुतल्लिक हो, इस्लामिक बैकग्राउंड हो, कलरफुल हो, यानी उसमें कलर वगैरह। अब हम बहुत सारे इनमें से जो अहम हैं उनको खोलते हैं और देखते हैं। पाकिस्तान है, मसलन हम 14 अगस्त का कोई पोस्टर, कोई बैनर, कोई 14 अगस्त की पोस्ट बना रहे हैं, इसी तरह 23 मार्च की बना रहे हैं, योम दिफा की बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हम पाकिस्तान को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। कितने मज़े मज़े के ऑप्शन और बैकग्राउंड मौजूद हैं। इनमें से हम अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट करें। मसलन ये फैसल मस्जिद वाला है, हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक करने के साथ ही ये हमारे सामने आ जाएगा इस तरह। ठीक है, इससे आगे हमने क्या करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपने ये समझना है कि हमने उसको बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड के लिए लाना कैसे है अपने डिज़ाइन के ऊपर। तो ये ऐसे आएगा। हम वापस जाते हैं, वापस जाकर हम दोबारा बैकग्राउंड के ऊपर देखते हैं मज़ीद बैकग्राउंड। इस्लामिक बैकग्राउंड, हम इस्लामी कोई पोस्ट लगा रहे हैं उससे मुतालिक हमारे सामने ये बड़े खूबसूरत। अब ये देखें बैतुल्लाह शरीफ की कितनी खूबसूरत पिक्चर और कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है, वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फिर हम वापस जाते हैं, हम बैकग्राउंड में मज़ीद देखते हैं तो कलर के हवाले से मुख्तलिफ़ कलर, जो मिक्स कलर हैं, ग्रेडियंट कलर हैं, तो वो आपके सामने बैकग्राउंड बने बनाए आएंगे। अब ये बैकग्राउंड हैं, इनमें से हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड हम ऊपर करते जाएंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड बने बनाए मुख्तलिफ़ रंगों के खूबसूरत खूबसूरत हमारे सामने आएंगे। हम यहाँ से आगे जाएंगे तो अगर हमारी जो पोस्ट है वो लव से मुतल्लिक है तो लव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लव से मुतल्लिक, अब देखें, दिल है, मुख्तलिफ़ किस्म के दिल बने हुए हैं और प्यार वाली, लव वाली पोस्टें, उसके लिए बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद हैं। फिर फूड से मुतल्लिक हमारी पोस्ट है तो इससे अगला ऑप्शन हमारे पास फूड का है। आप देख लें कि ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शन को हम देखें तो ये सारे ऑप्शन ये आगे चल रहे हैं। ये हम
जैसे आगे करते जाएंगे तो ये और खुलते जाएंगे, जिस पर क्लिक करेंगे उसी से मुतल्लिक हमारे सामने बैकग्राउंड आएंगे। तो अब हमने फ़ूड को किया है, तो फ़ूड से मुतल्लिक हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड आ गए हैं, जिसमें फ़ूड वाली चीज़ें, फ़ूड से मुतल्लिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और बैकग्राउंड हैं। अब हमने आगे पोस्ट बर्थडे से मुतल्लिक मसलन करनी है और कोई पोस्ट तैयार करनी है, तो बर्थडे पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने केक के और मुख्तलिफ़ इस तरह के जो बैकग्राउंड के हवाले, जो बर्थडे के हवाले से हैं, वो हमारे सामने आ जाएंगी। फिर इसी तरह फ्लावर, कोई हम फूल वगैरह देख रहे हैं तो फूल से मुतल्लिक बैकग्राउंड हैं जिसमें फूल हों, तो ये उस तरह की मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड और मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट आपके सामने आएंगे। फिर इस्लामिक हैं तो इस्लामिक पोस्ट, उसके लिए ये मीनार बना हुआ है, मस्जिद और इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत, ये देखें कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है जो यहाँ पर आपके सामने है। फिर इसी तरह आप ब्यूटीफुल बैकग्राउंड आप वो करना चाहते हैं जो बहुत प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट हैं, तो ये आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये कितना प्यारा बैकग्राउंड है, तो आप इसको लगा लें। ये कितना प्यारा इफ़ेक्ट और बैकग्राउंड है। फिर इसी तरह आगे भी हम देखते हैं, ब्यूटीफुल के बाद जो सूरज निकलने से मुतल्लिक है, सूरज की शुआएं हैं, इस तरह का जो बैकग्राउंड हो ये उससे मुतल्लिक है। फिर कुरान पाक है, और इसी तरह मून से मुतल्लिक चाँद जिसके अंदर हो। फिर गोल्डन कलर मौजूद हैं। 3D में अगर आप देखना चाहें, 3D में आप बैकग्राउंड लगाना चाहें, उसमें मौजूद हैं। एजुकेशन से मुतल्लिक है, और फ्रेम्स की सूरत में हो तो वो भी है। ग्रेडियंट मौजूद हैं कि इसी तरह मकाब जो होते हैं उससे मुतल्लिक जो बैकग्राउंड है वो भी मौजूद हैं, जिसमें मकब बना होता है। फिर लाइन आर्ट हैं, इस्लामिक पोस्ट के लिए मुख्तलिफ़ यहाँ पर हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। जो हमने किए हैं हम उनकी तरफ जाते हैं, और यहाँ से मज़ीद भी हम ग्रेडियंट में से कोई एक उठा लेते हैं। कौन सा उठाएं जी? हम यहाँ से एक ख़ूबसूरत सा बैकग्राउंड उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें हमने जिन जिन बैकग्राउंड्स को यहाँ पर लाया है वो हमारे सामने खुल कर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जिसको भी फ़िट करना चाहें कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन फ़िलहाल मैं अब आपने यहाँ पर लाए, आप कहते हैं यार ये तो अच्छा नहीं है, मुझे कोई और लाना चाहिए। आप क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये आपके मोबाइल की बाएं जानिब एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। कन्फर्म डिलीट, यस। फिर इसी तरह ये बैकग्राउंड है, हम इसको भी डिलीट करते हैं। फिर ये बैकग्राउंड है फैसल मस्जिद वाला, हम इसे भी डिलीट करते हैं। फिर इसी तरह हम इस बैकग्राउंड को भी डिलीट करते हैं। हमारे सामने ये बैकग्राउंड आ गया है। अब इस बैकग्राउंड को हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बड़ा है और बैकग्राउंड छोटा है। अब हम इसको पूरा बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखें, वैसे तो हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये ऑप्शन है, ये दूसरा ये ऑप्शन है। इन दोनों को समझने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं, जो ये है, ये जो प्लस का ऑप्शन है, प्लस का यहाँ पर निशान है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने
ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आज हम इनको समझेंगे। ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हम कोई चीज़ अपने उस पर स्क्रीन पर लाएंगे और अपने डिज़ाइन में लाएंगे तो ये हमारे सामने ऑप्शन मौजूद होंगे। प्लस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेंगे। सबसे ऊपर ऑप्शन है कॉपी का। हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इस वक्त बैकग्राउंड जो हमने तस्वीर सेलेक्ट की हुई है इसकी हम कॉपी चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक किया तो अब ये कॉपी हो गया, लेकिन अभी हमने इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, दोबारा प्लस के बटन पर क्लिक करना है तो कॉपी के बिल्कुल नीचे अब पेस्ट का ऑप्शन आ गया है जो पहले नहीं था। हम इस पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इसकी कॉपी आ गई है। ये एक चीज़ को पेस्ट करने का यहाँ से तरीका ये है। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, उसको समझना ज़रूरी है, वो है फ़िट टू पेपर। हमने पहले कहा था ना कि डिज़ाइन बड़ा, साइज़ बड़ा और फिर जो हमने तस्वीर लाई है बैकग्राउंड के लिए वो छोटी। अब हम इसको फ़िट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम फ़िट टू पेपर इस पर क्लिक करेंगे। जब फ़िट टू पेपर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डिज़ाइन ओपन हो जाएगा और पूरा खुल करके पूरे साइज़ को घेर लेगा। इसके बाद फिर ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल यानी बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ तब्दील कर देना, उसको बरक्स कर देना। अब जैसे मैं वापस जाता हूँ, पीछे वापस चला गया। अब यहाँ पर आपके सामने ये दो तस्वीरें, मैं इनको मज़ीद छोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए कि अभी क्या करने वाले हैं हम। अच्छा, ये दो तस्वीरें हैं। अब हम इस तस्वीर, ऊपर वाली तस्वीर के जो चौथा नंबर है फ्लिप वर्टिकल, हम इसको तब्दील करना चाहते हैं ऊपर से नीचे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि बिल्कुल बरक्स बन गया। नीचे वाला देखें, ऊपर वाला देखें, तो ये फ़र्क यहाँ से तब्दील हम कर सकते हैं। बाज़ टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बिल्कुल उलट करें तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं। अब दोबारा हम इसको ठीक करते हैं। ये ठीक हो गया। ओ सॉरी जी। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है वर्टिकल के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल। हम इस पर क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल पर, तो अब इससे ये होगा कि हमारी जो तस्वीर है वो बिल्कुल बरक्स हो जाएगी। अब इस पर देखें तो कैसे तब्दील हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर तस्वीर की दाएं जानिब ये बड़ा सा रोशनी का एक वो बना हुआ शुआएं जहाँ से निकल रही हैं वो यहाँ पर इस तस्वीर की दाएं जानिब है। लेकिन आप दूसरी जगह देखें, दूसरी तस्वीर में तो बाएं जानिब है। ये जो बाएं जानिब है ये फ्लिप किया हमने, जिसकी वजह से हुआ है। मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चले गए, हम हॉरिजॉन्टल दोबारा करते हैं तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब देखें दोनों तस्वीरें एक जैसी हो गई। ये है तस्वीर को बिल्कुल उलट करना, उसके लिए ये वाला ऑप्शन काम आता है। इसके बाद है लॉक मूवमेंट। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेकर जाता हूँ। अब इस में से एक कॉपी हम डिलीट करते हैं, एक जो है हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं, फिट टू पेपर। जैसे ही फिट किया, अब हमने इसके ऊपर काम करना है। तो जाहिर बात है जब हम काम करेंगे तो बाज़ टाइम ये हमसे हिल जाएगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये अपनी जगह से हिले ना, तो उसके लिए हम जाएंगे और ये ऑप्शन है लॉक मूवमेंट। लॉक मूवमेंट पे हम इसे क्लिक करेंगे, अब ये लॉक हो जाएगा। अब इसको हिलाते रहें, अब इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करते रहें, छोटा बड़ा करने की कोशिश करें, ये नहीं हिलेगा क्योंकि ऊपर ऑप्शन आपके सामने मौजूद है लॉक। क्या? लॉक, ये ऑप्शन मौजूद है। तो अब हम चाहते हैं कि यार इसको फिर हम दोबारा इस लॉक को खोलें,
हमने ऊपर नीचे करना है, ये आखिर से थोड़ी सी जगह रह गई, हम फिट नहीं कर पाए, हम इसे फिट करना चाहते हैं। अब अनलॉक करेंगे, अनलॉक मूवमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इसे ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी ऑप्शन है सिलेक्शन बॉक्स। इसको समझने के लिए फिर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे, ये हमारे सामने सिलेक्शन ऑप्शन है, ये हमारे सामने तस्वीर है। अब हमारा जो ये ऑप्शन है सिलेक्शन बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स का मतलब ये है कि हम अपने बॉक्स की जो सिलेक्शन कहाँ से हो, किस एरिए से और दायरे से हो और कितना फासला उसका तस्वीर से हो, ये उसके लिए है। मसलन हमने इसको क्लिक कर लिया, अब हमारे सामने ये आ गया, ये। अब हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो ये देखें सिलेक्शन बढ़ती जा रही है, दायरा जो है सिलेक्शन वाला वो दूर होता जा रहा है तस्वीर से। और जैसे कम करते हैं तो बिल्कुल साथ हो गया थोड़ा फासला। तो ये सिलेक्शन होती है, इसके भी बहुत से फ़वाइद होते हैं। तो ये है सिलेक्शन बॉक्स लगाने का तरीका कि वो कितना हो, कितने फासले पर हो, ये यहाँ से हमें मालूम होता है। तो ये है तरीका, जब हम बैकग्राउंड या कोई तस्वीर लाते हैं तो उसको फिट करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा दो ऑप्शन जो मैंने और छोड़े थे, बिल्कुल ऊपर जो ऑप्शन है इसको हम देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन, ये इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको हम ये असल में फेरने के लिए, घुमाने के लिए, कि हम इसको तस्वीर को थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हैं, थोड़ा और टेढ़ा करना चाहते हैं, थोड़ा और टेढ़ा करना चाहते हैं, तो ये असल में घुमाने के लिए है। हम इसको तस्वीर को इसकी मदद से घुमा सकते हैं। और फिर नीचे जो ऑप्शन है जिसका मैंने वो किया था, बताया था, दूसरा ऑप्शन, वो ये है, ये इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है, इस ऑप्शन से ये छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, हमने कितना तस्वीर को छोटा करना है, कितना बड़ा करना है। अच्छा, इसके अलावा जो साइड पे डॉट आपको काले काले ब्लैक किस्म के नज़र आ रहे हैं, इन पर क्लिक करने से भी ये छोटा बड़ा होता है। लेकिन आपको मशवरा, और ये आपको एक बेहतरीन टिक दे रहा हूँ और बेहतरीन एक रहनुमाई एक चीज़ की तरफ कर रहा हूँ कि इन पर कभी भी क्लिक करके छोटा बड़ा नहीं करना। जब भी करना है इधर से करना है। अगर इधर से करेंगे इन डॉट से तो आपकी तस्वीर पिक्चर ख़राब हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, साइड वाला जो डॉट है, मैं इस पर क्लिक करके इसको करता हूँ, ये तस्वीर आपकी ख़राब हो रही है। ठीक है, आपने ये कर दिया, कितनी अजीब सी तस्वीर होगी। ऐसे कर दिया आपने, इसको ऐसे कर दिया, कितनी अजीब सी तस्वीर हो गई। तो इसलिए जब भी आपने छोटा बड़ा करना है तो ये चारों तरफ़ों से बराबर छोटा बड़ा होगा। वो यहाँ से आपने इस जो निशान बना हुआ है, इस निशान से आपने छोटा बड़ा करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और इसके बाद फिर कुछ और ऑप्शन है इसी से मुतल्लिक कि बैकग्राउंड हम ले आए तो अब हम उसको कैसे फ़िट करने के बाद उसकी सेटिंग करेंगे। आइंदा क्लास में हम इसी पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक भी कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ जो बेल आइकन वाली घंटी है उसको भी क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली असबाक और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई हाफिज़ बाबर अली।